जय हिंद साथियों। आपका अनिरुद्ध IAS एकेडमी में जोरदार स्वागत है। हम आज आपसे बात करने वाले हैं बीडीओ री एग्ज़ाम जो 2018 वाली वैकेंसी है, 1953 पद, और फिर एग्ज़ाम हुआ है 2023 26-27 जून को। ये वैकेंसी है कि बीरबल की खिचड़ी है, समझ में नहीं आता। सरकार को भी ध्यान नहीं है, युवा ओवर एज हो रहे हैं, मानसिक तनाव में हैं, उनके माता पिता ये राह देख रहे हैं कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो ना हो, कुछ कंफर्म नहीं है। ये जो वैकेंसी है अतिवादिता का शिकार हो रही है। ये जो इसके जिम्मेदार लोग हैं, अभी तक उनके कान पे जूं नहीं रेंग रहा है कि एक तो 2018 की वैकेंसी है, 5 साल बाद आप री एग्ज़ाम कराते हो, री एग्ज़ाम कराने के बावजूद आप रिजल्ट जारी नहीं करते हो, और यहाँ तक कि बच्चों को कोई आप एक डेट भी बताने के लिए तैयार नहीं हो। बहुत से युवा, हमारे बहुत से बेरोजगार युवा ऐसे हैं जो बेचारे दिन रात परेशान हैं। 20 तारीख को, 18 तारीख को, 24 तारीख को, 27 तारीख को भाग भाग के आयोग जा रहे हैं, और जब आयोग जाते हैं तो कभी आयोग के कोई मुनासिब अधिकारी बात करने को तैयार नहीं होता है। अगर कोई गलती से मिल भी गया तो सही जानकारी नहीं देता है। कभी कहा जाता है कि हम 20 जनवरी तक का रिजल्ट जारी करेंगे, कभी कहा जाता है कि नहीं भी 27 जनवरी तक का जारी करेंगे, कभी कहा जाता है कि जनवरी के लास्ट में जारी करेंगे। और आज जब कुछ एक लोगों से मेरी बात हुई तो ये जानकारी मिल रही कि भाई फरवरी के सेकेंड वीक तक, जो सेकेंड वीक है, तब तक हम अपना रिजल्ट जारी करने का काम करेंगे। इसमें कितना सही है, कितना गलत है, अब ये तो उनकी मानसिकता पे डिपेंड करता है कि वो कितनी सही जानकारी वहाँ से मिल पा रही है। और ऐसे बहुत से यूट्यूब चैनल वाले हमारे जो मित्र हैं, वो भी बच्चों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। सही जानकारी ना होने की वजह से भी, सही जानकारी नहीं है लेकिन अपने आप से बनी बनाई जानकारियाँ बच्चों को दे रहे हैं। तो कृपया ऐसा ना करें। बच्चे पहले से ही काफ़ी परेशान हैं, मानसिक तनाव में हैं। इतने दिन का ये जो वैकेंसी है क्लियर नहीं हो पा रही है, तो प्लीज़ बच्चों को गलत जानकारी देने का काम ना करें। आप बच्चों के साथ रहें, बच्चों का मनोबल बढ़ाएं, अपना व्यूज ना बढ़ाएं, बच्चों का मनोबल बढ़ाएं, जिससे कम से कम बच्चे अधिक मानसिक तनाव में तो ना जाएं। तो युवा साथियों, ये रिजल्ट कब जारी होगा, कब जारी नहीं होगा, इस पे तो मैं कुछ कन्फर्म नहीं कह सकता। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब तक आप सभी लोगों का सहयोग नहीं होगा, जब तक आप सभी लोग बड़ी मात्रा में आयोग पर जाकर के धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, जब तक कि आप आयोग के सामने अपनी मांग को नहीं रखेंगे, तब तक हमें नहीं लगता कि आपकी वैकेंसी फाइनल करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि हम फरवरी के सेकेंड वीक में रिजल्ट जारी करेंगे, वो भी हम देख लेते हैं कि ये बात कितनी सही और कितनी गलत है। अगर सेकेंड वीक के फरवरी में अगर रिजल्ट जारी हुआ तो ठीक, नहीं तो अगर ये रिजल्ट रुका तो काफ़ी समय फिर लेट होगा, क्योंकि फिर आचार संहिता लगेगी, लोकसभा चुनाव होंगे। बहुत से हमारे साथी कह रहे थे कि ये वैकेंसी चूँकि पहले की है तो लोकसभा में इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं फिर कहता हूँ बहुत असर पड़ता है, क्योंकि सभी कर्मचारी कहीं न कहीं वो लोकसभा जैसे इतने बड़े चुनाव में व्यस्त हो जाएँगे, तो कोई आपकी सुनने वाला नहीं होगा। आप तो अगर मैं फिर हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ आयोग से कि प्लीज़, अब बहुत विलम्ब हो चुका है और विलम्ब मत करिए, हमारे साथियों का रिजल्ट जारी करने का आप काम करें। हमारे जो युवा साथी हैं, जो बेचारे बेरोजगार हैं, परेशान हैं, दिन रात अपने रिजल्ट के लिए परेशान रहते हैं, आप बहुत ही जल्द
बच्चों का रिजल्ट जारी करिए। उसके बाद में अगर ये फरवरी सेकेंड वीक तक अगर ये रिजल्ट जारी कर भी देते हैं तो मान के चलिए आपका डीबी का रिजल्ट होगा वो। ये जितना भी 1953 वैकेंसी के सापेक्ष 2.5 से 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा डीबी के लिए। मान लीजिए 15 से 16 हज़ार लोग डीबी के लिए जाएंगे। डीबी कराने के बाद तब इनका फाइनल रिजल्ट जारी करने का काम होगा। तो ये मान के चलिए कि अगर आपका फाइनल रिजल्ट जारी भी होता है तो आपका रिजल्ट फाइनल आने तक तो लोकसभा की बात ही हो पाएगा। अगर लोकसभा के पहले भी हो जाता है तो मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो लोग युवाओं पर ध्यान दे रहे हैं, हमारे साथियों पर ध्यान दे रहे हैं कि वो उनकी समस्याओं को समझें और बहुत ही जल्द उनका रिजल्ट जारी करें। जहाँ तक मुझे जानकारी है वो जानकारी यही है कि सेकेंड वीक ऑफ जनवरी वो आपका डीबी का रिजल्ट जारी करेंगे। डीबी कराने के बाद में 15 से 16 हज़ार लोगों का डीबी कराएंगे और डीबी कराने के बाद में तब आपका फाइनल रिजल्ट जारी होगा। फाइनल रिजल्ट कब तक जारी होगा अनुमान लगाना भी इसमें बेवकूफ़ी है, तो उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। बशर्ते मैं इतना कह सकता हूँ आप लोगों से कि अपना धैर्य बनाए रखें। एक वीडियो के रिजल्ट के बारे में ना सोच करके अदर जो एग्ज़ाम इस समय चल रहे हैं उनकी तैयारी करते रहें, एग्ज़ाम देते रहें। जब भी रिजल्ट जारी करेगा आयोग, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, आप उसमें देख लीजिएगा आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ है। किसी एक रिजल्ट के सहारे बैठना बहुत हद तक सही काम नहीं होगा साथियों। तो मैं पुनः अपने युवा साथियों से ये आग्रह करूँगा कि एकजुटता बनाएं, एक साथ आयोग जाएं, जिम्मेदार लोगों से बात करें और अपने रिजल्ट को जल्द से जल्द जारी करने का प्रयास कराएं। और जितना ही जल्दी आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा उतना ही जल्दी आपका डीबी हो जाएगा और जितना ही जल्दी आपका डीबी हो जाएगा उतना ही जल्दी आपको आपका फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। और जैसे ही आपका फाइनल रिजल्ट मिल जाता है, मान के चलिए उसके 1-1.5 महीने बाद ही आपकी ज्वाइनिंग होगी। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो ये मान के चलिए कि ये आपका रिजल्ट और ज्वाइनिंग तक का जो ये समय, अगर फरवरी में रिजल्ट जारी भी हो गया तो मई और जून तक आपका जाने वाला है रिजल्ट फाइनल होने तक, आपकी ज्वाइनिंग तक। तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि आप सभी लोग इतना अधिक प्रयासरत हैं। बार बार हमारे युवा साथी आयोग जा रहे हैं, आयोग पर जा कर के अधिकारियों से बात कर रहे हैं। तो मैं यही विश्वास करता हूँ, आस्था है मेरी कि बहुत ही जल्द जो जिम्मेदार लोग हैं वो युवाओं की परेशानियों को समझते हुए उनका रिजल्ट बहुत ही जल्द जारी करने का काम करेंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।